बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें से 3 इनके जो टाइप्स थे या मेथड्स थे वो हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें स्टेम जो है बल्ब्स, राइज़ोम्स और कॉम्ब्स प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, और रिमेनिंग वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो मेथड्स या टाइप्स हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो फोर्थ जो टाइप या मेथड है वो है स्टेम ट्यूबर्स। व्हाट इज स्टेम ट्यूबर? स्टेम ट्यूबर इज इन लार्ज पोर्शन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। जिस तरह हमने राइजोम, कॉम या बल्ब को हमने देखा था कि वो क्या है, वो स्टेम के मॉडिफिकेशंस थे। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम, क्योंकि हमेशा स्टेम जमीन से, ग्राउंड से बाहर होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें स्टेम मॉडिफाई होकर अंडरग्राउंड इसकी डेवलपमेंट होती है। तो उनमें से एक टाइप जो है वो स्टेम ट्यूबर की है, जो कि एक इनलार्ज पोर्शन होता है, जो कि स्टेम की मॉडिफिकेशन है, लेकिन वो अंडरग्राउंड जो है वो प्रेजेंट होगा। तो इस स्टेम ट्यूबर्स के ऊपर दे कंटेन मेनी स्मॉल बड्स इन द फॉर्म ऑफ आइज ऑन द सरफेस। जो स्टेम ट्यूबर्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल बड्स होते हैं, तो उन बड्स को क्या कहा जाता है? आई बड कहा जाता है। ठीक है, दीज बड्स आर नोन एज आई बड्स। और हर एक बड से ईच बड डेवलप्स इनटू शूट्स एंड रूट्स। तो हर एक बड से कि मतलब स्टेम ट्यूबर्स के ऊपर जितने भी आई बड्स होंगे, हर एक बड से क्या होंगे? रूट्स निकलेंगे, शूट्स निकलेंगे। तो हर एक बड से एक न्यू प्लांट की क्या होगी? ग्रोथ होगी। तो इस किस्म की वेजिटेटिव प्रोपगेशन को मतलब प्रोपगेशन का जो टाइप या मेथड है, इस मेथड को क्या कहा जाता है? स्टेम ट्यूबर्स कहा जाता है। और इस स्टेम ट्यूबर्स के जरिए से न्यू प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ या न्यू प्लांट की रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन या ग्रोथ होती है। इनकी एग्जाम्पल क्या है? पोटैटोस और यम्स जो है इनकी एग्जाम्पल है। देखें, ये स्टेम ट्यूबर्स में कॉमन एग्जाम्पल जो इसकी क्या है? पोटैटो की है। पोटैटो के ऊपर देखें, ये आई बड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई बड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आई बड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आई बड प्रेजेंट है। और डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही प्लांट के ऊपर या एक ही स्टेम के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस पे जो है वो जर्मिनेटिंग आई बड या सिंपल आई बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक बड से, ठीक है, इस बड से भी न्यू रूट्स निकलेंगे, शूट्स निकलेंगे, और इस बड से भी। तो जितने भी बड्स एक सरफेस के ऊपर होंगे, हर एक बड से एक न्यू प्लांट निकलेगी। तो इस तरह इनकी प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। तो इसको कहते हैं स्टेम ट्यूबर्स। और स्टेम ट्यूबर्स भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक बहुत बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट जो है वो मेथड या प्रोसेस है। नेक्स्ट है सकर्स। व्हाट इज सकर? सकर इज ए लेटरल स्टेम क्लोज टू द ग्राउंड लेवल। ये भी अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, लेकिन मतलब जो दूसरे जो टाइप्स हैं प्रोपगेशन के, जिस तरह ट्यूबर्स हमने पढ़ लिया, जिस तरह कॉम्स, राइजोम्स या बल्ब हमने पढ़ लिया, वो थोड़े से ग्राउंड से थोड़े से नीचे लेवल के होते हैं, मतलब वो डीप इनटू द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सकर्स होंगे वो क्या होंगे? वो ग्राउंड के लेवल के करीब करीब, they are present close to the ground level. अब इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ प्रोपगेशन किस तरह होगा? That grows underground from some distance and then turns up to produce a new plant. कि मतलब ये इनकी ग्रोथ होगी अंडरग्राउंड, मतलब जमीन के अंदर ही इनकी क्या होगी? ये इनकी ग्रोथ होगी या ग्रो करेंगे। एक मखसूस पॉइंट पे जाके, एक कुछ डिस्टेंस आगे जाके उनसे क्या होगा? एक न्यू प्लांट की जो है वो जर्मिनेशन होगी या न्यू प्लांट की डेवलपमेंट होगी। देखें, फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, मिंट प्लांट, पुदीना का जो पौधा होता है, ठीक है, इस प्लांट का इस पार्ट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है शक्कर। अब शक्कर क्या करेगा? इस प्लांट के साथ शक्कर जो अटैच है, ये अंडरग्राउंड ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद कुछ डिस्टेंस बाद यहाँ पे जाके उनसे क्या होंगे? उनसे शूट्स निकलेंगे और उस शूट से न्यू प्लांट की राइजिंग होगी। इसी तरह ये शक्कर आगे की तरफ क्या कर लेगा? ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ पे स्टॉप होगा, और स्टॉप होने के बाद इससे न्यू प्लांट राइज होगा। और इस तरह जितने भी स्पेस इनको मिलेंगे ग्राउंड के अंदर या जमीन के ऊपर या ग्राउंड क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, तो फिर इसमें क्या होंगे? जितने ज्यादा स्पेस उनको मिलेंगे, इतने ही ज्यादा प्लांट की प्रोडक्शन होगी। तो इनकी बेस्ट एग्जांपल मिंट की है और क्राइसेंथेमम। मिंट पुदीने को कहा जाता है, और क्राइसेंथेमम क्या है? एक ऑर्नामेंटल फ्लावर है, ऑर्नामेंटल प्लांट है। और क्राइसेंथेमम और मिंट दोनों के अंदर सकर्स के जरिए से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है या परफॉर्म होता है। Last type of vegetative propagation, natural vegetative propagation are leaves. लीव्स के जरिए से, पत्तों के जरिए से भी कुछ प्लांट्स में प्रोपगेशन या उनकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब दिस आर अकर्स मेनली इन ब्रायोफाइलम प्लांट।
ब्रायोफाइलम अक्सर एक एक्वेटिक प्लांट है। अक्सर जो है वो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, स्प्रिंग्स के करीब या नदी-नालों के करीब ये क्या होते हैं ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब इसमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह होगी? These are fleshy leaves are found in Bryophyllum and adventitious buds are present on the leaves margin। ठीक है, देखें यहाँ पे इनकी एग्जांपल है कि लीफ के बिल्कुल मार्जिन पे या टिप्स पे, ठीक है, यहाँ पे देखें यहाँ पे बड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे बिल्कुल टिप्स में उनके क्या होंगे बड्स प्रेजेंट होंगे। ये जो बिल्कुल इसके एपेक्स हैं या टिप्स हैं, इन टिप्स में या उनकी जो मार्जिन्स हैं उन मार्जिन्स में बड्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन द लीव्स फॉल ऑन द ग्राउंड द बड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जब भी ये पौधा ये पत्ता ब्रायोफाइलम प्लांट से नीचे जमीन पे गिरेगा, तो गिरने के बाद हर एक बड से न्यू प्लांट एराइज होगा और इस तरह इनकी प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, नेचुरल प्रोपगेशन का जो प्रोसेस जो है इनके लीफ के जरिए से जो है ये कंटिन्यू रहता है। इसकी एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइलम प्लांट है। तो ब्रायोफाइलम प्लांट में लीफ के ज़रिए से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। अभी तक जितने भी हमने प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन के स्टेप्स हमने या मैकेनिज्म जितने भी हमने पढ़ लिए, वो सारे क्या थे? नेचुरल थे। वो नेचुरल तरीके से होते थे। चाहे जिस तरह हमने बल्ब, राइज़ोम, कॉम, सक्कर्स और स्टेम ट्यूबर्स और लीव्स जितने भी पढ़ लिए, इन तमाम इसमें क्या होता है, इन तमाम पार्ट्स में आर्टिफिशियली नहीं होता बल्कि नेचुरल तरीके से न्यू प्लांट की ग्रोथ होती है। अब हम सेकंड हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे प्रोपगेशन या उनके रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल तरीके से परफॉर्म की जाती है। उसमें नंबर 1 क्या है? कटिंग्स। व्हाट इज़ कटिंग? मतलब ये इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है? कटिंग्स आर टेकन फ्रॉम द स्टेम और रूट्स। मतलब किसी भी प्लांट के स्टेम को या रूट को कट किया जाता है और कट करने के बाद अब कौन सा रीजन इसमें भी मतलब हर एक पार्ट से हम कट नहीं कर सकते। मतलब जिस पार्ट को हम कट करना चाहते हैं दे मस्ट हैव मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हम किसे कहेंगे? मेरिस्टेमेटिक रीजन्स हम उन रीजन्स को कहेंगे जहाँ पे एक्चुअली प्लांट की ग्रोथ होती है। जिस तरह स्टेम के पार्ट्स जहाँ पे प्लांट की कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे या लीफ में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे या रूट्स का वो रीजन जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन स्पेसिफिक पार्ट को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। कट करने के बाद when these cuttings are placed in a suitable soil under the suitable conditions of nutrient लाइट एंड वाटर दे फॉर्म रूट्स एंड शूट्स। तो वो प्लांट से उन मेरिस्टेमेटिक रीजन को कट करने के बाद या उस प्लांट के पार्ट को कट करने के बाद उसका सेकंड स्टेप क्या होगा? उसको एक सुइटेबल सॉइल में हम उनको क्या करेंगे? रखेंगे। अब सुइटेबल सॉइल में क्या 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 होंगे? सुइटेबल सॉइल के अंदर इन प्लांट्स के लिए या उन कटिंग्स के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स उनके डेवलपमेंट के लिए चाहिए होंगे वो न्यूट्रिएंट्स उनके लिए प्रोवाइड हो। लाइट का स्पेसिफिक जो है वो लाइट उसके लिए अवेलेबल हो, वाटर अवेलेबल हो। तो इन तमाम सुइटेबल कंडीशंस में वो जो जो कट होगी या जो कटिंग होगी वो उसकी वो ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के बाद उनसे रूट्स निकलेंगे, शूट्स निकलेंगे, ठीक है? और हर एक रूट्स और शूट्स से फिर क्या होगी? न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होगी। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? कटिंग कहा जाता है। अब सेकेंडली अब इसमें ये कौन-कौन से प्लांट्स में होते हैं? रोजेस में होते हैं, जो गुलाब के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं इसमें। आइवी, ये भी क्या है? आइवी, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसके अलावा ग्रेप्स, अंगूर के जो बेल होते हैं या जो वाइन्स होते हैं, तो उन वाइन्स में भी आर्टिफिशियल तरीके से कटिंग की प्रोसेस या स्टेम कटिंग के प्रोसेस के ज़रिए से स्पेशली उनकी आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की जाती है। जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो इन लार्ज रूट की एग्जांपल है। उस रूट को क्या किया जाता है? मॉइस्ट सैंड या सॉइल के अंदर रखा जाता है और रखने के बाद जब इसमें कुछ टाइम गुजरेगा तो टाइम गुजरने के बाद उस एक रूट से बहुत सारे प्लांटलेट्स मतलब छोटे-छोटे पौधे वहाँ से क्या होंगे? ग्रो करेंगे। तो उन प्लांटलेट्स को रिमूव करके फिर उनको अलग-अलग ज़मीन पे उनको क्या किया जाता है? प्लांट किया जाता है, जिसकी वजह से जितने भी स्मॉल-स्मॉल प्लांटलेट्स होंगे, हर एक प्लांटलेट से क्या क्या होगा? हर एक प्लांटलेट से जो है जो है हर एक प्लांटलेट से न्यू प्लांट की जो है वो एराइजिंग होगी। देखें ये इसकी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट प्लांट बॉडी है, इसके एक पार्ट को यहाँ से कट किया जाता है, ठीक है? इस पार्ट को यहाँ से क्या किया जाता है? कट किया जाता है और कट करने के बाद इसको या तो पॉट में, गमले में या ज़मीन पे भी हम लगा सकते हैं। तो उस सॉइल के अंदर उसके लिए कि या सॉइल में या सेंट में कोई भी सूटेबल जो है वो इसके लिए प्लेस हो, उस प्लेस में हम रखेंगे। लेकिन उसके लिए वाटर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स और साथ में वाटर और लाइट की जो है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए? प्रोसेस होनी चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों की मौजूदगी में जो पार्ट हम इस प्लांट से कट किए हुए थे, वो पार्ट क्या होगा? एक अलग प्लांट के तौर पे सर्वाइव करेगा या ग्रो करेगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि द कटिंग्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट
एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम कटिंग यूज़ करेंगे। ऑल न्यू प्लांट्स आर एग्ज़ैक्टली सेम। तो कटिंग के ज़रिए से जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस के 100 प्लांट्स जो है वो क्या होंगे, वो सारे एक ही जैसे होंगे, बिल्कुल उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। और स्पेशली शुगर केन की प्लांटेशन के लिए जो कटिंग का जो प्रोसेस है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसकी फसल क्या है, शुगर केन की जो यील्ड की शुगर केन का जो फसल होता है, तो या जो प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए या उनकी जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कटिंग का जो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या उसके ज़रिए से होता है। नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब इस प्रोसेस में होता क्या है? इन ग्राफ्टिंग प्रोसेस a piece of stem is cut and attached with another plant with established root system। अब ग्राफ्टिंग के प्रोसेस में क्या होगा? एक प्लांट से उसके स्टेम को हम क्या करेंगे? कट करेंगे और कट करने के बाद दूसरे प्लांट के साथ उसको अटैच करेंगे। अब जिस प्लांट के साथ हम उनको अटैच करेंगे, उस प्लांट का एक रूट सिस्टम, एक एस्टेब्लिश रूट सिस्टम होना ज़रूरी होगा। ठीक है? एस्टेब्लिश रूट सिस्टम का मतलब क्या है कि ऑलरेडी उन प्लांट्स के रूट्स हों, तो उन रूट्स के ज़रिए से न्यूट्रिएंट्स, वाटर और इस तरह जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो प्लांट आसानी से उनको क्या कर सके, मतलब सॉइल से इन चीज़ों को एब्ज़ॉर्ब कर सके। सेकंड स्टेप में क्या होगा? वास्कुलर बंडल्स ऑफ अटैच्ड पीस एंड होस्ट प्लांट आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जब हम ग्राफ्ट करेंगे, आफ्टर ग्राफ्टिंग जो पार्ट हम लगाएंगे किसी प्लांट में, उस प्लांट के साथ, मतलब उस होस्ट प्लांट के साथ वो जो अटैच प्लांट होगा या ग्राफ्ट होगा, उनके वस्कुलर बंडल्स, मतलब उनके जाइलम फ्लोएम एक दूसरे के साथ क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। और कनेक्ट होने के बाद देन स्टेम पीस एंड प्लांट ग्रो टुगेदर। मतलब वो ग्राफ्ट ग्राफ्ट जो पार्ट है, वो और होस्ट प्लांट जो है वो एक साथ उनकी ग्रोथ होगी। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो है वो कॉमन जो ग्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है, वो रोसेस में, पीच में, ओप्लम के ट्रीज के साथ साथ ग्रेप्स के वाइन्स में जो है वो ग्राफ्टिंग का प्रोसेस किया जाता है उनकी ग्रोथ के लिए। देखें, ये सिंपल सा प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, किसी भी एक पार्ट से, किसी भी एक प्लांट से हम छोटा सा इसके स्टेम को कट करेंगे। ठीक है? स्मॉल पीस ऑफ स्टेम इज कट फ्रॉम ए ट्री। और करने के बाद किसी ऐसे प्लांट के साथ उसको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे या कनेक्ट करेंगे जिनके पास ऑलरेडी रूट का सिस्टम मौजूद हो, एक एस्टेब्लिश रूट सिस्टम मौजूद हो। देखिए, सेकंड स्टेप में मतलब प्लांट के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। तीसरे स्टेप में जिस प्लांट के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं, फिर इसके साथ हम इनको बांधते भी हैं। ठीक है? मतलब ताकि इससे ग्राफ्टेड पार्ट और फिर इस प्लांट और होस्ट प्लांट के दरमियान जो उनके जितने भी वस्कुलर बंडल्स हैं, वो वस्कुलर बंडल्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। और कनेक्शन के बाद फिर आफ्टर सम टाइम ये जितने भी जो ग्राफ्टेड पार्ट है, ये होस्ट प्लांट के साथ क्या होगा? इजीली इनकी ग्रोथ होगी और इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन का या उनकी लाइफ की कंटिन्यूटी जो है वो इस तरह स्टार्ट होती है। ठीक है? क्वेश्चन मैं लास्ट में आप लोगों को बताता हूँ। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव चाहे वो आर्टिफिशियल है, चाहे वो नेचुरल वेजिटेटिव है, इनके एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? इनके फ़ायदे क्या-क्या हैं? ठीक है? इसमें ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रिजर्व्ड। जितने भी ऑफस्प्रिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोसेस के ज़रिए से बनेंगे, वो सारे जेनेटिकली सिमिलर होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी होंगे, वो सारे सेम होंगे। और इस तरह जितने भी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। जिस तरह अगर हम ऑर्नामेंटल पर्पस में देखें, फ्लावर की प्रोडक्शन है। अगर हम दूसरे बेनिफिशियल या इकोनॉमिकल पर्पस में देखें, फ्रूट्स की प्रोडक्शन है, या प्लांट्स के लिए डिजीज की रेजिस्टेंट है। ये बहुत सारे ऐसे यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से प्लांट के अंदर प्रिजर्व रहते हैं और वो क्या होते हैं, मतलब वो खत्म नहीं होते या उनमें कोई डिफिशियंसी या उसमें कोई वीकनेस नहीं आती। सेकंड, फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देयर इज नो नीड ऑफ मैकेनिज्म फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन हम किसे कहेंगे? एक प्लांट से पोलन ग्रेन का दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होना। अब पोलन ग्रेन्स क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोसेस के लिए जो है पोलिनेशन की कोई मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। वो आर्टिफिशियल तरीके से या नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पोलिनेटर्स क्या होते हैं, वो परफॉर्म होते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज रैपिडली, कि मतलब प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के ज़रिए से मतलब हम शॉर्ट टाइम में बहुत सारे प्लांट्स की ग्रोथ कर सकते हैं। enable plants to pass through the unfavorable conditions। मतलब vegetative propagation also help the plants to pass through the unfavorable conditions। environmental conditions अगर unfavorable हो, तो vegetative propagation के process के जरिए से plant आसानी से उन unfavorable conditions को क्या कर सकता है, उनको overcome कर सकता है या उनसे गुजर सकता है।
दीज़ आर यूज़फुल फॉर सीडलेस प्लांट्स। जिस तरह बनाना है और ग्रेप्स के बहुत सारे ऐसे वैराइटीज़ हैं जहाँ पे सीड्स नहीं होते, तो उन तमाम सीडलेस मतलब वो उन तमाम प्लांट जहाँ जिनके सीड नहीं होते, उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोसेस के ज़रिए से जो है उनकी जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस किया जाता है। और इस तरह इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसमें नंबर 1 क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्लांट्स हैव नो जेनेटिक वेरिएशन। कि मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के प्रोसेस के ज़रिए से जितने प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, उनमें जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएँगे, ठीक है? वो सारे सिमिलर होंगे, उनके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबके सेम होंगे। इसी तरह स्पीशीज़ स्पेसिफिक डिज़ीज़ कैन अटैक एंड डिस्ट्रॉय होल क्रॉप्स। कि मतलब स्पीशीज़ स्पेसिफिक डिज़ीज़ का मतलब क्या है? वो डिज़ीज़ जो कि किसी एक ख़ास प्लांट के स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक डिज़ीज़ है, वो आसानी से ग्रेप्स के प्लांट्स को जो है वो क्या कर सकता है, उसके ऊपर अटैक कर सकता है, कुछ व्हीट के क्रॉप्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसी तरह स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ कुछ डिज़ीज़ ऐसे हैं जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होते हैं, किसी ख़ास स्पीशीज़ के ऊपर उनकी अटैक ईज़िली हो जाती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एक एडवांटेज इसका यह है कि ये जितने भी प्लांट्स होंगे, ये स्पीशीज़ जो स्पेसिफिक डिज़ीज़ होंगे, अगर वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो फिर उनकी एक प्लांट के ऊपर अटैक करने की वजह से पूरे के पूरे क्रॉप्स वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि वो उसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती, डिज़ीज़ को जो है वो कंट्रोल करने के लिए या डिज़ीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करने के लिए सबका मैकेनिज़्म एक जैसा होता है। तो इस वजह से अगर एक प्लांट के ऊपर भी डिज़ीज़ आ जाए, तो सारे के सारे प्लांट्स उनसे आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोनिंग। ये भी आर्टिफिशियल जो मेथड है प्लांट की प्रोडक्शन के लिए या एनिमल की प्रोडक्शन के लिए, ये एनिमल्स में भी यूज़ होते हैं, साथ में प्लांट में भी यूज़ होते हैं। आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट्स। मतलब क्लोनिंग इज़ द प्रोसेस इन व्हिच आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। एक ही पेरेंट्स से क्या क्या किया जाता है, मतलब उनसे ऑफस्प्रिंग आर्टिफिशियल तरीके से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है? और वो जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो एग्ज़ैक्टली अपने पेरेंट्स से ही पेरेंट्स के जैसे होंगे, ठीक है? पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे क्योंकि उनका पेरेंट्स सिंगल होता है। वेजिटेटिव सेल्स एंड टिश्यूज़ आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। प्लांट के अंदर जब हम क्लोनिंग करते हैं, उनके लिए हमेशा जो वेजिटेटिव सेल्स होंगे, मतलब चाहे वो स्टेम, लीफ या रूट के जो सेल्स होंगे, उन सेल्स को क्लोनिंग की पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और वो मैकेनिज़्म जो कि क्लोनिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, इसको कहा जाता है टिश्यू कल्चर। In this method, tissue is taken from any part of plant and put in suitable medium. टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के दौरान प्लांट के किसी भी पार्ट से हम एक क्या कर टिश्यू हम लेते हैं और लेने के बाद हम उनको सुटेबल मीडियम में रखते हैं, जहाँ पे उनको न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सॉइल और इसके अलावा लाइट या जितने भी फेवरेबल कंडीशंस हैं, वो सारे फेवरेबल कंडीशंस उनके लिए क्या हो, प्रोवाइड हो। टिश्यू स्टार्ट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस मैस ऑफ सेल्स कॉल्ड एज कलेसिस, ठीक है? कलेसिस। तो जब एक सुटेबल मीडियम में हम उन प्लांट के टिश्यू को रखेंगे, तो फिर उस टिश्यू के अंदर माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब वो स्टार्ट होगा, तो फिर इसके नतीजे में एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बनेगी, तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या कहा जाता है? कलेसिस कहा जाता है। तो कलेसिस आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर मीडियम दैट कंटेन हार्मोन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीफ। तो इस कलेसिस को या इस मैस ऑफ सेल को क्या किया जाता है? फिर अलग-अलग मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है और या अलग-अलग प्लेस में ट्रांसफर किया जाता है। तो उस मीडियम के अंदर वो हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे जो इन टिश्यूज से इसके स्टेम की प्रोडक्शन या स्टेम की फॉर्मेशन, रूट की फॉर्मेशन और लीव्स की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर कलेसिस में मतलब इन हार्मोन्स की एक्शन की वजह से मैस ऑफ सेल से या कलेसिस से क्या बनेंगे? स्टेम बनेंगे, रूट्स बनेंगे, लीव्स बनेंगे और ये तमाम चीज़ें बनने के बाद एक ही टिश्यू से क्या होगा? वो स्मॉल प्लांट्स जो है वो ग्रोथ होंगे। फिर इन प्लांट्स को क्या किया जाता है? फिर उस सूटेबल मीडियम से उनको लेके फील्ड के अंदर उनको क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है? फील्ड के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है, जिससे उनकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सारे वो क्या होंगे? सारे उसके अंदर होंगे, फील्ड के अंदर परफॉर्म होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ये असाइनमेंट है। इंशाल्लाह अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिनका कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी पूछ लें।